जब मेरा दिमाग 60% क्षमता पर पहुंचा तो मैं अपने शरीर की एक एक कोशिका को नियंत्रित कर सकती थी और जो भी रूप चाहूं उसमें ढल सकती थी। मैंने उन्हें बताया कि एक और एक कभी दो नहीं होते। गणित तो बस इंसानों द्वारा बनाया गया एक औजार है ताकि दुनिया को समझा जा सके। ये वास्तव में ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है। लेकिन ठीक उसी वक्त माफिया सरगना अपने गुर्बों के साथ लैब में घुस आया। मुझे पता चल गया कि हमारे पास समय नहीं बचा। मैंने प्रोफेसरों को आदेश दिया कि बचा हुआ सारा CPH4 सीधे मेरे शरीर में डाल दे, जिससे मेरा दिमाग 100% क्षमता तक पहुंच जाए। जैसे ही मैंने गहरी सांस ली, CPH4 पूरी तरह अवशोषित हो गया। फिर मैंने एक काले पदार्थ का ढेर उगल दिया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मेरा दिमाग 70% तक पहुंच चुका था। मेरी बाहों पर पपड़ी जमने लगी जो काले तरल में बदलकर लैब के सारे उपकरणों पर फैल गई। उनकी ऊर्जा चूस कर मेरे दिमाग के विकास को बढ़ावा दिया और मेरा दिमाग सफलतापूर्वक 80% तक पहुंच गया। बस एक विचार से मैंने सबको तुरंत एक सफेद शून्य में पहुंचा दिया। मैंने अपना सारा ज्ञान वहां जमा कर दिया। यह मानवता के लिए मेरा उपहार था। अब मेरा दिमाग 90% तक पहुंच चुका था। जब एक रॉकेट लॉन्चर ने लैब का दरवाजा चकनाचूर कर दिया तो मैं सीधे पेरिस टेलीपोर्ट हो गई। फिर एक समुद्र तट पर, फिर टाइम्स स्क्वायर पर। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और अपना हाथ उठाया। समय तुरंत रुक गया। मैंने चुपचाप कुछ देर के लिए दुनिया को देखा। फिर अपने बाएं हाथ से मैंने समय को आगे बढ़ाया और दाएं हाथ से उसे पीछे घुमाया, एक ऐसे इंसान के रूप में जो कभी बिल्कुल सामान्य थी। समय को पीछे घुमाते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। हजारों, दसियों हजार, लाखों साल बीतने के बाद मैं आदिवासी युग में पहुंची। इसमें मेरी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए हाथ हिलाकर मैं डायनासोर के युग में पहुंच गई। यहाँ के डायनासोर बहुत ज्यादा आक्रामक थे, इसलिए मैं प्राग ऐतिहासिक काल में आगे बढ़ गई। यहाँ पृथ्वी की पहली इंसान थी, उसे लूसी भी कहा जाता था। मैंने दोस्ताना इशारे के तौर पर अपनी उंगली बढ़ाई, उसने भी अपनी उंगली बढ़ाई। लेकिन जैसे ही हमारी उंगलियां छुई, मैं पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में जा पहुंची।